Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the diabetes classification टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। टाइप 1 जो है वो 30 ईयर्स से कम की एज में होती है, टाइप 2 जो है वो 30 ईयर्स से एज के ज़्यादा में होती है। इसमें सडन ऑनसेट होता है और उसमें ओबीज़ और अंडरवेट इसमें पेशेंट होते हैं टाइप 1 में। टाइप 2 के अंदर ओबीज़ और ओवरवेट होते हैं। अब सी पेप्टाइड का लेवल टाइप 1 के अंदर आपको कम ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंट है। टाइप 2 के अंदर ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। अगर टाइप 1 की बात करें, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन जो आती है बीटा सेल्स की, ठीक है, इंसुलिन ही बनेगी ही कम, ठीक है। वेट लॉस होगा, लीन अंडर लेस देन 30 ईयर। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है इसमें, टाइप 2 के अंदर देखो, इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मेल जो है वो 40 इंचेस है, फीमेल जो है वो 30 इंचेस है, फास्टिंग जो है उसकी 100 से ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 है, डायस्टोलिक 85 से ज़्यादा है, टैग जो है वो 150 से ज़्यादा है, एचडीएल जो है वो भी ज़्यादा है। और 20 और इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखो, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ब्लड ग्लूकोज बेसिकली अपटेक नहीं हो रही। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा, सी पेप्टाइड डिपेंड करेगा इंसुलिन के लेवल्स पे, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 2 40 ईयर्स ओल्ड में होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली, इसमें आप दे सकते हैं, इसमें सारा उन्होंने बताया हुआ है कि कंपोनेंट है उसकी क्लिनिकली कट ऑफ वैल्यू क्या होती है। अगर इसमें से एनी ऑफ 3 होगी ऑफ द फीचर अबव, तो आप कह सकते हो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। वेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम, मतलब कम हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फास्टिंग ग्लूकोज। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर वेस्ट सर्कमस्टेंसेस, टैग, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज। रिस्क ऑफ द टाइप 1, 3% इफ द मदर हैज़ अ टाइप 1 और 6% इफ द फादर हैज़ अ टाइप 1। ओके, सो स्टेज ऑफ द टाइप 1 के अंदर अगर आप देखो, स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, ब्लड ग्लूकोज और सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल होती है। जबकि स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है, ब्लड ग्लूकोज भी डिसफंक्शन है, लेकिन सिम्टम्स नॉर्मल है, सिम्टम्स नहीं है। स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। सिम्टम ऑफ द डायबिटिक क्या होगा कि आपने हिस्ट्री टेकिंग के अंदर हम उसके सारे ऑस्मोटिक सिम्टम, कैटाबॉलिक, माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे। ऑस्मोटिक सिम्टम्स के अंदर इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की अपटेक करता है बाय द स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू। इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने यूरिन की डिहाइड्रेशन, अगर इसमें देखो ऑस्मोटिक सिम्टम्स आएंगे, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ठीक है, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस है, ठीक है, लाइपोजेनेसिस, सब कुछ ये इनहिबिट हो जाएगा। ओके, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या होता है बेसिकली, ये डिपिक्ट करता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को, और ये सीन इन द एक्जिला, बैक ऑफ द नेक और द ग्रॉइन। इसमें आप देख सकते हो एक नेक लाइन बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में इंसुलिन इज रिक्वायर फॉर द ग्लूकोज अपटेक इन द स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होती है बाय द ऑस्मोटिक, बाय द फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन। थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन में इसमें आप देखो, न्यूरॉन्स में होंगे तो न्यूरोपैथी है, नेफ्रॉन में होगी तो नेफ्रोपैथी है। नेफ्रॉन के अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, ठीक है, और रेटिना के अंदर रेटिनोपैथी होती है। एक्सेलेरेटिव एथेरोस्क्लेरोसिस में माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल डिजीज़ हो सकती हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, लाइपोप्रोटीन ज़्यादा है, ग्लाइकोलाइपोप्रोटीन्स में प्लेक की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंडोथेलियल इंजरी होगी तो प्लेटलेट एडहेयर हो जाएंगे, विट्रोट्राइड है। एंडोथेलियल इंजरी होगी, स्ट्रेसेस होगा, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है। अब इसमें लिथल फैक्टर्स हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिस्लिपिडेमिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये सब आ जाते हैं। अब इसमें देखो, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, डिलेड वुंड हीलिंग है, ठीक है। ऑस्मोटिक सिम्टम है वही पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कैटाबॉलिज्म में वही वेट लॉस आ जाएगा, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आती हैं, कार्डियोवेस्कुलर आती हैं। टाइप 1 के अंदर अगर 30 ईयर से कम या अंडर वेट है तो उसके अंदर सारे मिक्स सिम्टम्स आएंगे। और टाइप 2 के अंदर क्या होगा, इसमें भी सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस, सारे वो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, पोलीयूरिया, ग्लूकोज इन द रीनल ट्यूब्यूल कॉज ऑस्मोटिक, ग्लूकोज इन द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉज ऑस्मोटिक रिटेंशन, पॉलीडिप्सिया, डायूरेसिस होगा, वेट लॉस, लॉस ऑफ द एनाबॉलिक इफेक्ट, नमनेस होगी, ब्लीडिंग होगी, रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन ज़्यादा होगी, पुअर वुंड हीलिंग होती है, ठीक है। अब इसमें टाइप 1 वर्स द टाइप 2 देखो, टाइप 1 के अंदर क्या होता है, 30 ईयर्स से कम पेशेंट में होता है, अंडर वेट है, ऑनसेट इसका सडन होता है, ऑस्मोटिक सिम्टम है, कैटाबॉलिक सिम्टम्स होते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, मैक्रो होती है, इंसुलिन और इसमें सी पेप्टाइड का लेवल जो है वो कम हो जाता है और 20 बॉडी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब टाइप 1 के अंदर क्या होगा, ये 30 से कम में है, लीन में होता है, सडन में होता है, ये सारी पुरानी बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपका फास्टिंग, OGTT और HbA1c। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल 100 से कम होता है, प्री डायबिटिक के अंदर 100 से 125 के दरमियान होगा,
डायबिटीज़ के अंदर 126 से ज़्यादा होगा। ओरल ग्लूकोज और OGTT के अंदर आपने 75 ग्लूकोज ड्रिंक करना होता है। अगर नॉर्मल जो है वो लेस दैन 140 होगा, 100 से 200 प्री डायबिटीज़ आता है, और डायबिटीज़ के अंदर 200 से ज़्यादा। अब इसके HbA1c देखो, इसमें क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो HP के साथ एडहेयर हो जाती है, ग्लाइकोलाइटेड हेमोग्लोबिन। अगर ये 5.7 से ज़्यादा 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 पे प्री डायबिटीज़ है, ठीक है। और फिर डायबिटिक्स के अंदर क्या होता है, 6.5 से ज़्यादा होगा। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके अंदर वही आपने फास्टिंग, OGTT और HbA1c करवाते हो। 100 से 125 और 125 पे आते हो, इसमें 140 से 90, 5.67 से 6.4। Okay, so diagnostic criteria it's the same, and it's test to diagnose the diabetes, the HbA1c, fasting and the 2-hour, ठीक है। और ड्यूरिंग द OGTT these are the considered appropriate for the diagnostic screening। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही क्लासिकल सिम्टम टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ये एक पॉजिटिव टेस्ट होना चाहिए। अगर 2 पॉजिटिव टेस्ट हैं, 1 इज़ डायग्नोसिस, अदर इज़ द नेगेटिव। डिटर्मिनेशन ऑफ द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वही HbA1c आपने करवानी है। एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम द HbA1c, इसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज जो है इसमें आपने ये देखना होता है कि एवरेज ब्लड ग्लूकोज कितना आता है, ठीक है, और HbA1c पर कितना आता है। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। स्टेबल बिलो प्रोवाइड द एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज लेवल फॉर द स्पेसिफिक A1c वैल्यूज़। इसमें पेशेंट आर रियली अबाउट टू अंडरस्टैंड द ब्लड ग्लूकोज बेटर देन द A1c बाय डिस्कसिंग। इसमें अगर 5 है तो आप इसमें एवरेज ग्लूकोज लोगे कि उसका अच्छा 76 से 120 के दरमियान होती होगी, ठीक है। अगर 6 में है तो आप 120 से मतलब 100 से 152 तक, ये आप अगर याद रखना है तो याद रख लो इसे। इफ़ द पेशेंट करंट A1c इज़ 9, देयर इज़ ठीक ग्लूकोज वुड बी द 212, ठीक है। और अगर है लेस दैन 7 है तो इसमें लेस दैन 154। अगर आपके फैमिली में कोई पेशेंट है तो आप उसको याद रख सकते हो, अच्छा अगर उसकी 9 HbA है तो उसका 212 होगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद हो कि फिर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।